अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज़। और सबसे पहले जी एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से बिलेटेड ईद मुबारक। उम्मीद है कि अब फाइनली आप, क्योंकि अपना वर्क वीक स्टार्ट कर चुके हैं, ऑफिस में बाकायदा दिन शुरू हो चुका होगा, सो दिस वीक विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की अंदरूनी मामलात के हवाले से। जिस तरह के हमने पहले भी कहा कि दहशतगर्दी का कला कमा करना है, इसके अलावा जो मज़ीद और बोझ और चीज़ें हमें नज़र आती हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की मद में, उसको हल करने के लिए रियासत ने एक फ़ैसला लिया है। पंजाब भर में एक ऑपरेशन इस वक्त हम देख रहे हैं जिसमें तकरीबन 1600 अफ़गान इलीगल इमिग्रेंट्स को दोबारा बॉर्डर के उस पार यानी अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका है। और अभी तक 5000 के करीब के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके पेपर वर्क और चीज़ों को चेक किया जा रहा है। सो दिस इज़ गोइंग ऑन इन फुल मोमेंटम। पहले जो इसका तरीक़ेकार रहा उस पर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा रियासती मशीनरी को कि बेहतर अंदाज़ हो सकता था। आई होप दैट पंजाब में इस सूरत हाल पे इसी हवाले से देख कर ऑपरेशन किया जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अगर तिजारती मामलात की तरफ देखा जाए तो एक हलचल मची हुई है, क्योंकि ट्रंप ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें कई ममालिक के ऊपर उनसे आने वाली जो इंपोर्ट्स हैं इन द US, उसके ऊपर नए टैरिफ्स लागू किए गए हैं। अगर आप छोटे ममालिक की तरफ देखें जो कि रोबस्ट हैं और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर इन द हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट माना जाता था जिनको अमेरिका के साथ, वहाँ पे भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। आई वाज वाचिंग अ न्यूज़ क्लिप जिसके अंदर सिंगापुर की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से कमेंट आया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट। हालांकि मद में अगर देखा जाए तो सिंगापुर से जो एक्सपोर्ट्स जाती हैं टूवर्ड्स US, उसके ऊपर बहुत कम टैरिफ्स लेवी किए गए हैं। लेकिन उनका मानना है कि जो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर है जहाँ पे एक सिर्फ़ और सिर्फ अपने बायलैटरल रिलेशंस या किसी भी मुल्क को किस नज़र से देखा जाता है, उसके साथ इंडिविजुअली कैसे अपने रवाबित को सेट किया जाएगा, इससे क़तई नज़र एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उसूल मौजूद थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ ट्राइंग टू री राइट ऑल ऑफ दैट। व्हाट डज़ इट मीन फॉर द वर्ल्ड? आर वी हेडिंग टूवर्ड्स अ ग्रेटर वर्ल्ड ट्रेड वॉर? हर मुल्क के ऊपर इसके असर पड़े हैं। पाकिस्तान में मैंने कई लोगों के इस हवाले से कमेंट्स देखे कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के ऊपर 29% नए टैरिफ्स ऐड किए गए हैं। यानी अगर एक चीज़ पहले अमेरिका में पाकिस्तान से आने के बाद 100 रुपये की हुआ करती थी तो अब वो 129 रुपये की हो जाएगी। लोग इसमें पॉइंट आउट ये कर रहे हैं कि जो हमारा कंपटीशन है, मिसाल के तौर पे बांग्लादेश पे ज़्यादा टैरिफ्स आयद किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कंपेटिटिव एडवांटेज शायद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मिल जाए। बट हाउ डू वी गो फॉरवर्ड? मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में ये बात की जाती थी और उस वक्त की रिपोर्ट्स अगर मुझे याद हो जो हमारे सामने थी, TDAP 11 ममालिक के साथ पाकिस्तान ट्रेड करता था एंड डिवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स के हवाले से बहुत बात की जाती थी। इस वक्त भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, तो एक तरह से आपका दारोमदार उनकी रूल्स और उनकी पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है आपकी इकॉनमी का, यानी हमारी इकॉनमी का। सो वी नीडेड टू डाइवर्सिफाई मार्केट्स, लेकिन इस बात को भी अब तकरीबन 25 साल गुजर चुके हैं। हाउ फार हैव वी कम एंड व्हाट डज़ इट मीन फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली फॉर अस? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब हारून शरीफ साहब। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या तज्ज़िया है इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हारून साहब, क्या कहेंगे? अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ट्रेड रवाबित भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त हम IMF प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत हैवी डिपेंडेंस रखते हैं। दीज एडिशनल टैरिफ्स ऑफ 29%, व्हाट डज़ इट मीन फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्री? जी पहले तो ये समझने की बात है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये कोई इकोनॉमिक अमेरिका के रिवाइवल या स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है जी। ये उन्होंने अपना जो तिजारती खसारा कम करने के लिए उन ममालिक पे लगाए हैं जिनसे वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं और कम बेचते हैं जी। उन्होंने जो बैलेंस है उसका सरप्लस उसको आधा कर दिया कि जी आप इसको हम कीमत बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा जो नुकसान जो है वो कम हो सके, ना कि जो इकोनॉमिक आर्गूमेंट कहता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को मजबूत करें ताकि दुनिया आपकी चीजें खरीदे। तो ये एक प्रोटेक्शनिस्ट वन साइडेड एक उन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया है जिसमें उन्होंने WTO या आपकी जो फ्री ट्रेड की ओवरऑल एक आर्गूमेंट है उसको कतई तौर पे नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है,
जी। सो ये एक थ्रेट है एक ट्रेडिंग सिस्टम की, जैसा कि आपने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का कोट किया कि आपको एक अनसर्टेनिटी है कि अब कल को वो कुछ और बदल देंगे, यूनिलैटरली। जहां तक अब पाकिस्तान का ताल्लुक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम कब से रिपोर्ट्स भी लिख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ अपनी इकोनॉमिक जो हमारा मॉडल है उसको डिवर्सिफाई कीजिए, वो बहुत नैरो है, और आप दुनिया की नई मंडियां ढूंढिए। लेकिन पाकिस्तान हिस्टोरिकली एक पॉलिसी शिफ्ट लाने में नाकाम रहा है जिससे हम उस सिमत पे जाएं। अभी भी चीन और अमेरिका और ईयू मिला लें तो हमारी सारी एक्सपोर्ट्स वहां पर कंप्लीट हो जाती हैं। सो वी नीड टू डी रिस्क, जिसको दुनिया में लेकिन हारून साहब मुझे बताएं कि गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर हमने बहुत सारे मल्टीलैटरल, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, MOUs साइन किए हैं, जिसमें मैं अक्सर 12 सेंट्रल एशियन ममालिक के नाम हम सुनते हैं, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ के हम नाम इसमें सुनते हैं। मुख्तलिफ जब हेड्स ऑफ स्टेट की विजिट्स होती हैं, अफ्रीका के हवाले से हमने देखा कि TDAP ने बड़ी कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट्स किए हैं। वाई आर वी अनएबल टू एक्सप्लोर दीज न्यू मार्केट्स? जिसकी बड़ी सिंपल वजह है। एक तो हमारी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी टू नेगोशिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो बहुत कमजोर है। हमारे पास तो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक भी ट्रेड इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो इसलिए दूसरे ममालिक को फायदा हो जाता है, वो ज्यादा चीजें बेच पाते हैं। दूसरी चीज जो इसको समझने के लिए हमें जो फ्री ट्रेड की रिजीम को हम देख रहे हैं, आपने अपना जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड तो प्राइवेट सेक्टर कंपेटिटिवनेस से होती है ना सिद्रा, ट्रेड कोई सरकार थोड़ी करता है। तो जब आपने साइमल्टेनियसली अपनी ट्रेड कंपेटिटिवनेस या एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को इंसेंटिव नहीं दे पाए और पाकिस्तान एक सर्विसेज ओरिएंटेड बन गया, देयर इज नो हार्म इन गिविंग इंसेंटिव्स कि अगर सर्विसेज भी ऐसी हो जो एक्सपोर्टेबल हो, तो फिर तो ये फ्री ट्रेड काम करता है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो कनेक्टिविटी है ये तब काम करेगी जब ये प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करे। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि इसी बात को अगर कनेक्ट करते हैं, बिकॉज मैं भी शौकत अजीज साहब के टेन्योर का हवाला दे रही थी, तो उसमें भी बात यही की जाती थी कि वो हमें दुबई या सिंगापुर मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं, ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स अ सर्विसेज इकोनॉमी रादर देन बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग और एन इंडस्ट्रियल बेस। लेकिन एक आखिरी सवाल हारून साहब, मुझे बताएं कि एक और चीज़ जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अमेरिका की ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है ये उन ममालिक की तरफ डायरेक्टेड है जहाँ से उनका ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी उनकी चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो सेल वहाँ पे कम करते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी जो हुकूमतें रही हैं, हेड्स ऑफ स्टेट रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, उनकी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अट्रैक्ट की जाए। वी हैव नेवर बिन क्लोज टू अमेरिका। इनफैक्ट अगर मैं पिछले 10 सालों में देखती हूँ तो एक एक्सोडस नज़र आता है, एक स्ट्रेटिजिकली हमें नज़र आता है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बतदरीज कम होती रही है। इसकी वजह क्या बनी है? डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, हमारे सामने USAID के प्रोग्राम्स आए, हमारे सामने IMF में हम अभी तक मौजूद हैं, लेकिन जो उनका प्राइवेट सेक्टर है, बड़े बड़े बैंक्स का नाम यहाँ पे क्या ही लिया जाए, जैसे सिटी बैंक है, इट एग्जिटेड पाकिस्तान। इसकी क्या वजह बनी आपके ख्याल में? जी, इसकी वजह बड़ी क्लियर है। देखिए, पाकिस्तान को अपने खोल से निकल के एक तब्दील होती हुई दुनिया को देखना है। जहां से हमारे ट्रेडिशनल हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते थे, इस वक्त वो नेट इन्वेस्टमेंट अपने ममालिक में मांग रहे हैं। इवन सऊदी अरेबिया मार्केट कर रहा है कि आके सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट कीजिए। हमें सबसे पहले तो अपने इन्वेस्टर को इंसेंटिव देना है कि आप एक्सपैंड कीजिए, और इसके बाद आप देखिए कि इस वक्त लिक्विडिटी है कहां पे। इन अब वेस्ट के कंट्रीज में वो लिक्विडिटी नहीं है, और एक एक्सटर्नल जो उनकी प्रेजेंस थी सियासी वजूहात से, ये जो सिटी बैंक और चेज मैनहट्टन बैंक जिन्होंने अपनी शॉप्स को क्लोज किया या छोटा किया, ये एक अफगान वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी, इन मुल्कों में इन्फ्लुएंस चाहते थे। जूं वो उनका आर्गुमेंट बदलता गया, ये सारे बंद करके निकल गए यहाँ से। सही। हमें ये समझना है कि दुनिया में लिक्विडिटी कहाँ है, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है, और ट्रेडिशनल पार्टनर अगर वो खुद पैसे मांग रहा है। मैं बल्कि आई वाज अम्यूज्ड जब सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर आए
तो मैंने लोगों को समझाया कि भाई वो तो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेने का वजीर है, आपको देने के लिए तो नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। So we need to understand, and that is also true for all the trade attaches and heads of all the embassies in Pakistan. वो आपके पास आपके मुल्क में एक्सप्लोर करते हैं कि उनकी चीजों को कहाँ उसके लिए एक मंडी क्रिएट की जा सके and how can they benefit करने के लिए तो नहीं बैठे हुए। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए हारून साहब, आखिरी सवाल, आपने कहा कि ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, yes he is living up to his promises that he made during the campaign of MAGA यानी Make America Great Again, but will these policies make America great? Because एक retaliatory action हमारे सामने चाइना की तरफ से ऑलरेडी आ चुका है। चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स के ऊपर मजीद टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं। What does it mean for the world? जी देखिए, बड़ा क्लियर है, जो इकोनॉमिक्स कहती है कि शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट गेन्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपेटिटिवनेस, इनोवेशन और जो आपको जॉब क्रिएशन अमेरिका में करनी है और जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा साल डेढ़ के अंदर, उसको डील करने के लिए पॉलिटिकली ट्रंप साहब को तैयार रहना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में उनका पॉपुलिज्म के मैंने चीन पे प्रेशर डाल दिया और मैंने अमेरिका का खसारा कम कर दिया, you know, that he might gain something and he will make a lot of opponents as well. तो ये कोई 1-1.5 साल में क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन हमने कभी इस तरह की मैयज से इकोनॉमी को ग्रो होते नहीं देखा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम बात यह है कि हाउ विल पाकिस्तान एडजस्ट। आई ऑलवेज से कि हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी है। ये पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल भी हो सकती है अगर हम इसका फ़ायदा उठाना चाहें। वी यूजली आर वेरी लेट टू द पार्टी। हम आमतौर पर बड़ा वक्त लगा देते हैं अपनी शिप को मनूवर करने में, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर हम एजिलिटी दिखाएँ तो इसमें भी पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है।